गुरुदेव प्रणाम। नरेश कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। गुरुदेव मैं मंडे मॉर्निंग का एक अनुभव बताना चाहता हूँ। गुरुदेव 3:45 के करीब मेरी नींद खुल गई थी और मैं हाथ मुंह धोकर, नींद नहीं आ रही थी तो मैं 4:30 ध्यान करने बैठ गया गुरुदेव। तो कुछ ही देर में गुरुदेव मेरा शरीर सुन्न हो गया था और थर्ड आई पे आपकी छवि उभरी गुरुदेव। और कुछ ही समय में जैसे खाली पाइप की तरह अंदर की तरफ गुरुदेव थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, खाली पाइप की तरह आगे की तरफ गया और मुझे सिर्फ शरीर की कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ फोरहेड का जो हड्डी होती है और आंखों के नीचे का जो इसमें साथ साथ लगी हुई जो हड्डी है नोज की, और यही दिखाई दे रही थी, वो भी ब्लैक कलर में। और उसके पीछे गुरुदेव तारों भरा आकाश था गुरुदेव, आंखों से भी उसकी रोशनी आ रही थी गुरुदेव। वो रोशनी थोड़ी गोल्डन कलर की और अलग तरह की थी गुरुदेव, और ये बहुत ही सुहावना लग रहा था गुरुदेव। मैंने जैसे ही वो उस रोशनी के सोर्स का देखने की कोशिश की, फिर वो ओझल हो गया गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत कृपा गुरुदेव, इस पे प्रकाश डालें गुरुदेव। और मुझे आगे कौन सी साधना करनी चाहिए गुरुदेव, इस पर भी कृपा करें गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि नमन आपको गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम आपको। थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप से साधक हैं। इन्होंने जो अनुभव बताया है उसी को लेके मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सभी साधक जो मेरे को देखते हैं यूट्यूब पे वो सभी ग्रुप करें। कई बार किसी को समय नहीं मिलता, कई बार और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत कुछ है। हाँ, वीडियो देख सकते हैं, ग्रुप नहीं कर सकते। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि थर्ड आई मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो हम उसे और अच्छे तरीके से कैसे करें। ठीक है, इससे पहले ये समझें, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में किसी बुद्ध पुरुष के आसपास भी आ गए, समझे, जैसे कोई बुद्ध पुरुष कहीं प्रवचन दे रहा है, वहां आप पहुंच जाए, या किसी बुद्ध पुरुष से कहीं आपकी मुलाकात हो जाए, तो आप देखेंगे एक तो उसका ऊपरी आकर्षण होगा, उसका ऊपरी आकर्षण होगा, उसके कपड़े, उसका फेस स्ट्रक्चर, उसके बड़े बड़े बाल, बहुत सारी बातें ऊपरी आकर्षण को छोड़ देते हैं। अब एक इंटरनल एनर्जी सर्कल होते हैं बुद्ध के आसपास, जो है उनका ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि जैसे ही आप उनके आसपास आते हैं तो उनकी तरफ आप खींचे चले आते हैं। अगर आप अपने जीवन में 100 आदमियों से मिलते हैं और एक बुद्ध पुरुष से मिलते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बुद्ध पुरुष के बारे में सोचना चालू कर देंगे, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी होती है, वो आपको खींच लेता है पूरी तरह से। ठीक है, जो लोग किसी बुद्ध पुरुष के टच में आए होंगे, जिन्होंने बात करी होगी, जो मिले होंगे, उनको ये पता होगा, उनको ये एहसास होगा कि बुद्ध के साथ बैठना ही एक बहुत बड़ी बात है। बुद्ध के साथ बैठ के बात करना, मौन बैठ जाना ही बहुत अपने आप में सभी विधि विधान फेल है अगर उसके साथ तुम बैठ गए तो। अब बात आती है इसको फिर हम कैसे इस्तेमाल करें। तो जब आप साधना करें और आंख बंद करके, अगर थर्ड आई साधना कर रहे हैं, आंख बंद करके जब आंख बंद कर लेते हैं और आंख बंद करने के बाद उस बुद्ध पुरुष को आप बंद आंखों से देखते हैं, तो जब बुद्ध पुरुष को बंद आंखों से देखते हैं तो वो सारी आपकी काम केंद्र पे जो ऊर्जा पड़ी है वो थर्ड आई की तरफ बहुत तेजी से गति करती है और आपकी थर्ड आई जो है बहुत तेजी से सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्यों हो जाती है एक्टिव? क्योंकि वहां आप बुद्ध पुरुष को जिसको देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है किसी सीमित दायरे में है, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। और वो जैसे ही आप उसे वहां स्थापित करते हैं वो इतनी तेजी से एनर्जी शक करती है थर्ड आई, एक तो उसका वहां पर होना कनेक्ट होता है और दूसरा आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बहुत तेजी से गति कर जाती है। फिर आपको वहां, जैसे आपने बोला कि चांद तारे दिख रहे थे, फिर वहां आपको ब्रह्मांड दिखने लगता है। जिसे आप चांद तारे करें वो ब्रह्मांड दिखने लगता है। मगर फिर साधक को लगता है कि मैं और देखूं, जैसे लगता है और देखूं, वो सब खत्म हो जाता है। तो वहां पर आपको सिर्फ शांत बैठना है, सिर्फ शांत। अब ये विधि बहुत तेजी से काम करती है और बहुत तेजी से आपको साधना में गति मिल सकती है। मगर यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो जिस जिस गुरु से आप जुड़े सच में उसे बुद्धत्व उपलब्ध हो गया तो ये चीज घटेगी।
दूसरा ये कि उसे शरीर समेत यहाँ इस अर्थ पे जीवित होना चाहिए। यदि उसने शरीर छोड़ दिया है तो जो घटेगा वो आपके मन की कल्पना होगी, और अगर उसने उस सत्य को नहीं जाना तो घटेगा ही नहीं कुछ भी, तो भी आपकी कल्पनाएं होंगी। अब तीसरा जो बेसिक पॉइंट है, क्योंकि इस तीसरे पॉइंट को अगर हम छोड़ देते हैं तो सब कुछ जीरो है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप ये साधना करें तो किसी न किसी बुद्ध पुरुष से ये कंफर्म करें कि मुझे जो दिख रहा है वो सत्य है या असत्य है, क्योंकि वही बता सकता है कि ये सत्य है या असत्य है। तुम्हारी बहुत मीठे मीठे अनुभव होंगे, अगर वो असत्य होंगे तो वो सीधा ही कह देगा ये असत्य और झूठ है। तुम्हारे कुछ ऐसे अनुभव होंगे जिससे तुम कहोगे ये तो बेकार के अनुभव है, और उसमें सत्य होगा तो वो कह देगा नहीं नहीं, ये बहुत काम के अनुभव है, अब इनसे आगे चलना है। अब आपने लास्ट में पूछा अभी और कौन सी साधना करनी है, अभी थर्ड आई साधना ही करनी है, अभी नहीं साधना बदलनी। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी।